अब हम लोग सवाल नंबर 32 से बनाएंगे, क्योंकि इससे पहले पार्ट 1 में हमने 1 से लेकर 31 तक बताया था। चूँकि कैलकुलेशन वाले सवाल ज़्यादा हैं तो कैलकुलेशन करने में टाइम लग रहा है, इसीलिए मैंने इसका पार्ट 1 पार्ट 2 कर दिया है। तो आइए सीधे सवाल की ओर। फार्मूला हमने पार्ट 1 में बताया है, आप वहाँ पे जा कर के फार्मूला को याद कर सकते हैं। और जब भी वीडियो देखिए, कोई भी वीडियो, तो पार्ट 1 से देखिए, पार्ट 2 जो भी 3 जितना तक बना है, एकाएक आप पार्ट 2 देखिएगा तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ आपको समझ में आ जाए। आइए दोस्तों, सवाल जो दिया है 5, 7, 9 ये एपी में है। बोरा 7वां पद ज्ञात कीजिए, यानी एन का मान हम लोग को क्या दिया है, 7 दे दिया है। ये 7वां बढ़ावा 30वां जितना भी दे रहा है ये एन का मान होता है, ठीक है। अब हम लोग को बोल रहा है कि इतनावां पद क्या हो जाएगा, यानी T7 पूछ रहा है क्या होगा। हम लोग को मालूम है कि Tn का फार्मूला क्या होता है, a + n-1 इंटू डी। बस इस फार्मूला पर आपको, इसी पर आपको मान रख देना है। तो a का मान इसमें क्या है, 5 रख दिया। उसके बाद n का मान क्या है, 7, तो 7 में से 1 घट जाएगा तो 6। d का मान क्या है, हमने बताया था कि जो पद लेंगे उससे पहले वाला घटा देंगे। 7 में से 5 गया 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, और ये 6, 6 दूना 12, 5 17। आपका 17 ऑप्शन नंबर सी में है। आगे सवाल बोल रहा है कौन सा पद शून्य है, यानी कि पद ये दे दिया, आप n का मान निकालिए। देखिए n का मान रहता है वही nवां होता है, जैसे 7वां वहाँ आया ना, इसका मतलब कि n का मान निकालना है जो ये ऑप्शन में दिया है। और Tn का मान यानी अंतिम पद जो दिया है वो शून्य दे दिया है, ये लिख दिया है, अंक में क्या होगा, शून्य। तो चलिए Tn का मान हम लोग को दिया है 0, और पहला और d का मान भी दिया है, n का मान सिंपल निकल जाएगा। बोलिए क्या फार्मूला होता है, n-1 इंटू डी होता है, ये 0 रहेगा। बहुत अच्छा। a का मान क्या दिया है, 21, a का मान मतलब पहला। चलिए d का मान कितना दिया है, 18 में से 21 घटेगा तो -3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 21 को उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस में 21 हो जाएगा, और 3 से काट देंगे तो 3 7 21, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ n-1 और 7 प्लस में 1 को उधर ले जाएंगे तो 8। आपका n का मान जो हो जाएगा 8 आ जाएगा, यानी कि 8वां पद क्या हो जाएगा, शून्य। कैसे, ये 21 में से 3 3 घटाते जाइएगा तो 8वां नंबर पर जो पद आ जाएगा वो शून्य हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है, ये बहुत अच्छा सवाल है, हमने सोल्व किया था। ये √2 है, और 8 को हम लोग 4 गुने √2 लिखेंगे तो 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, तो ये 2√2 हो जाएगा। उसी तरह 9 गुने 2 लिखेंगे तो 3 हो जाएगा। उसी तरह फिर क्या लिखेंगे, 16 गुने क्या हो जाएगा, 16 गुना कितना 2, तो 4 हो जाएगा। अब फिर आगे हम लोग को देख रहे हैं, 1 √2, 2 3 4, आगे क्या होगा 5 √2, तो 5 √2 इस ऑप्शन में कोई नहीं, इसका मतलब ये 5 अंदर हो जाएगा। तो 5 अंदर होगा तो 25 हो जाएगा, तो 25 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50। ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। अगला सवाल, इतना इतना के पदों की संख्या बताइए, यानी n का मान पूछ रहा है, Tn का मान दे दिया है। चलिए बहुत अच्छा सवाल, Tn बराबर फार्मूला लगाएंगे n-1 इंटू डी, ठीक है। n का मान, Tn का मान 205, a का मान दिया हुआ है 13, n-1 यही तो निकालना है। आगे 19 में से 13 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 6, ये हम लोग को निकालना है। चलो 13 को इधर ले आके घटा लेते हैं, तो 13 यानी 5 में से 3 गया 2, 0 है तो 10, 10 में से 1 गया 9, ये क्या बचेगा 1, n-1 इंटू 6। 6 से काट देते, 6 तिया 18, 1 बचेगा तो 12, 6 दूना 12, ये हो गया 32, और n-1 को इधर ले आएंगे तो 33 हो जाएगा, n का मान 33। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। आगे सवाल हम लोग देखते हैं। आगे सवाल है 36, किसी एपी का दूसरा पद 4 और 7वां पद -11, तो सार्वंतर क्या होगा।
बहुत अच्छा। दूसरा का मतलब T2 होता है। दूसरा पद का है तो T2, तीसरा पद का है तो T3। पद को अंग्रेजी में टर्म बोलते हैं, इसीलिए T से लिखते हैं। और दूसरा कहेगा तो T2, तीसरा कहेगा तो T3। कितना दिया है 4। उसके बाद सातवां पद यानी T7 कितना दिया है -11। तो बोल रहा है डी का मान पता करो। बहुत अच्छा। हम लोग को पता है कि a प्लस Tn का फार्मूला होता है n-1 इंटू डी। तो n का मान क्या होगा 2, तो 2 में से 1 घटेगा तो 1 हो जाएगा, यानी कि 1d हो जाएगा बराबर में 4। यहाँ पे भी फार्मूला लगाएंगे तो a और n का मान दिया है कितना 7, तो 6 हो जाएगा, 6d या -11। ये दोनों समीकरण को सॉल्व कर लेंगे, अपने आंसर आ जाएगा। तो a प्लस डी का मान 4 और a प्लस 6d का मान कितना है -11, माइनस माइनस प्लस। आपको लीनियर इक्वेशन पढ़े होंगे 2-4 वाले रैखिक समीकरण, तो जहाँ माइनस होता है वहाँ प्लस देना रहता है, ठीक है। तो -6 में से एगो डी घटेगा तो -5d, और ये प्लस हो जाएगा तो 11 और 4 कितना हो जाएगा 15। ये 5 दिया 15, तो डी का मान ये माइनस उस तरफ चल जाएगा तो -3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। आगे सवाल है सवाल नंबर 37। इतना किसी एपी के 3 क्रमागत पद है तो ए का मान निकालिए। बहुत अच्छा सवाल है। ऐसा सवाल मैंने शायद दूसरा या तीसरा बताया था। आइए देख लेते हैं। जब ये एपी में है तो मैंने आपको पहले भी बताया है, जैसे 4, 6, 8 ये 3 को पद एपी में दिया है। तो आपको ऐसे तो मालूम हो गया कि डी का मान क्या होगा 2। कैसे? हमने बताया कि दूसरा में से पहला को घटाएंगे या तीसरा में से दूसरा को घटाएंगे, मान क्या आएगा सेम आएगा। तो जब सेम आएगा इसका मतलब कि ये भी एक दूसरे में बराबर हो जाएगा। बोलिए बराबर होगा कि नहीं। और इस सब का मान क्या आएगा 2। ठीक उसी तरह इसको भी कर लेते हैं। क्या दिया है 4/5 a,2। तो चलो ए में से किसको घटाते हैं 4/5, और फिर 2 में से किसको घटाते हैं a को, बराबर होगा ना जी। अच्छा चलो एलसीएम ले लेते हैं। तो 5a और -4/5, 2 - a। चलो 5 से इसको क्रॉस गुना करा दीजिए, 5a 4 गुना करा देंगे तो 10 - 5a। 5a को इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा 10a, प्लस में हो जाएगा तो जोड़ जाएगा। 14 कहाँ चल जाएगा, सॉरी 4 उधर चल जाएगा तो प्लस में, तो 14 हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे देख सकते हैं हमने 5 से इसको गुना करा दिया क्रॉस, तो 5 दूना 10 -5a हो गया। यहाँ पे ये बच गया, ठीक है। 5a ए वाला को एक तरफ करेंगे, इसको इधर ले आएंगे तो प्लस में हो जाएगा 10a, 4 को उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो पहले से 10 को 4 को 14 को हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करते हैं 14/10 को काट देते हैं तो 7/5 आ जाएगा, या तो 1.4 भी हो सकता है। तो ये हो जाएगा 7/5। देखते हैं ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर सी है। चलिए आगे सवाल है समांतर श्रेणी 2, 6, 10 इस तरह का कौन सा पद 52 है, यानी अंतिम पद दे दिया। अंतिम पद दे दिया तो बस n का मान निकालना है। अभी इस तरह का सवाल सेम बताए हुए हैं। सेम सवाल नंबर कितना है 33। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बना लीजिएगा, सेम सवाल है, ठीक है। चलो बहुत लोग कह रहे हैं कि बनाइए, ठीक है बना देते हैं। चलिए देखिए Tn का मान हम लोग को कितना दे दिया 82, और Tn का फार्मूला a + n-1 इंटू डी होता है। जैसे है वैसे लिखते चलते हैं, ठीक है। चलो n का मान नहीं दिया है वही निकालना है। a का मान तो दिया है 2, लिख देते हैं। d का मान 6 में से 2 गया तो 4, 82। चलो 2 को उस तरफ ले जा करके घटा दीजिए तो कितना बचेगा 80, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 चौको 80। यहाँ n-1 बराबर 20, n का मान उधर ले जाएंगे तो 21 हो जाएगा। तो n का मान 21 हो जाएगा, यानी कि 21वां पद। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। बहुत अच्छा। चलिए आगे सवाल है, अब मत पूछो यार। 39 नंबर सवाल है, सेम आप निकाल सकते हैं, ठीक है। सॉरी ये थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ n का मान दिया हुआ है, आपको ये Tn का मान निकालना है, ठीक है। तो ऐसा भी तो सवाल बताया ही है। चलिए देख लेते हैं। n का मान 10 दिया है ना, तो Tn का फार्मूला क्या होता है a + n-1 इंटू डी।
तो टी एन के जगह क्या 10, ए का मान इसी में से रखिए ना, कितना है 54, और एन का मान 10 है तो 9 हो जाएगा। डी का मान 51 में से 54 घटेगा तो -3। चलिए 54, 9 तिया 27, 54 में से 27 जाएगा तो 27 बचेगा प्लस में, आपका आंसर हो जाएगा ए। अगला सवाल है इतना में है तो पी का मान बताइए। बहुत अच्छा, अभी बताए थे सेम सवाल इस तरह का कि दूसरा में से पहला घटाएंगे और चौथा में से तीसरा को घटाएंगे तो सब का मान क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो 2p+1 में से घटा देते हैं p+1 को, बराबर आएगा 4p-1 को और 2p+1 को। चलिए तो 2p+1 -p और ये माइनस से गुना करते जाएंगे तो क्या हो जाएगा -1, फिर 4p-1 -2p-1। चलिए यहाँ पे 1 से 1 ख़त्म, 2 में से 1 घटेगा तो 1 बचेगा, 4 गो में से 2 घटेगा तो 2 p होगा, और 1 में से सॉरी ये दोनों जुट जाएगा तो -2p हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 को इधर ले आते हैं और p को उधर ले जाते हैं तो 2 में से 1 p घट जाएगा तो 1 p का मान क्या आ गया 2। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे। आगे सवाल है किसी समांतर से रेडी का छठा और बढ़ावा पद इतना है तो इसका पहला पद क्या हो जाएगा। पहला पद यानी ए का मान निकाल रहा है, सिंपल सवाल है। चलिए इसको लिख लेते हैं हम लोग। छठा और बढ़ावा पद, छठा कहेगा तो T6 कितना दिया है 13, बढ़ावा कर रहा है तो T12 कितना है 25 है। चलिए T6 फार्मूला क्या होता है A+n, n का मान 6 है तो 5 हो जाएगा, D 13, यहाँ पे हो जाएगा A+n का मान 12 तो 11 D है, यहाँ का हो जाएगा 25। चलिए ये दोनों समीकरण को सॉल्व कर लेते हैं। A+5D 13, A+11D 25, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका सवाल सेम शायद सॉल्व किए हैं। -6D, इसको घटाएंगे तो -12, 6 दूना 12, D का मान 2 आ गया, यहाँ पर D का मान 2 रखेंगे तो 11 दूना 22, उस तरफ जाएगा तो 3 हो जाएगा A का मान, तो ये ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला सवाल है, अगला सवाल आपका बहुत अच्छा सवाल है, ऐसा सवाल हमने अभी बताया था 42 नंबर। इसमें से इसको घटाएंगे x1 - 4, ये सब बराबर हो जाएगा x2 - x1, और फिर x3 - x2, और फिर हो जाएगा 28 - x3, ये सब बराबर होगा जिसका मान D हो जाएगा। ठीक है, हमने बताया था यहाँ हम लोग को x3 का मान निकालना है। ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये सवाल थोड़ा लंबा है, भारी नहीं है। ठीक है, चलिए इसमें हम ये दोनों को लेते हैं क्योंकि सबका मान तो बराबर है, D का ही है। हमने बताया था कि दूसरा में से पहला घटाएंगे या तीसरा में से दूसरा को घटाएंगे, सब D के बराबर आएगा। ठीक है, चलिए ये दोनों को यूज़ करते हैं और एक समीकरण तैयार करते हैं। x1 को इधर ले आएंगे तो x1 + x1 हो जाएगा, और ये 4 को इधर ले आएंगे तो x2 + 4 हो जाएगा, यानी कि यहाँ 2x1 का मान x2 + 4 हो जाएगा। ये समीकरण पहला हो गया। अब चलिए इसको और इसको यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, फिर और देखते हैं बाद में। x3 को इधर ले आएंगे तो ध्यान से समझिएगा, x3 को इधर ले आएंगे तो प्लस में हो जाएगा। अब पहले से क्या है, प्लस में एगो है या एगो और आ जाएगा तो 2x3 हो जाएगा। इधर क्या बचेगा 28, ये 28 बचेगा, इसको इधर ले आएंगे तो प्लस में x2 हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए अब हम लोगों को ये दोनों यूज कर लेते हैं इसको। ठीक है, इसको यूज कर लेंगे तो आसान हो जाएगा। फिलहाल यहाँ भी दिख रहा है, ये हो गया समीकरण 2। चलिए इसको यूज करके देखते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, x2 को इधर ले आते हैं, क्या हो जाएगा, x2 को इधर ले आएंगे तो ये माइनस में है, किस में हो जाएगा प्लस में, तो 2 x2 हो जाएगा
और ये इधर आ जाएगा तो x1 और x3 हो जाएगा। ठीक है, x1 और x3 हो जाएगा 2x2 हम लोगों को मालूम करना है x2 का ही, सॉरी x3 का ना, x3 का मान निकालना है। चलिए यहाँ से हम लोग, चलिए ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब जरा यहाँ ध्यान देखिए, ये पहला है और ये अंतिम है, ये दोनों को इक्वल कर लेते हैं ताकि इसमें रखकर सिंपल निकल जाएगा। चलिए तो ये दोनों को इक्वल करेंगे तो क्या हो जाएगा, x1 माइनस 4 बराबर 28 माइनस x3। ध्यान से देखिए, इसको इधर ले आ रहे हैं तो x1 प्लस x3 और 4 को उधर ले जाएंगे, 28 ये पहले से है, कितना हो जाएगा 32। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये x1 प्लस x2 का मान हम लोग क्या रख देते हैं 32, तो क्या आ जाएगा 2x2 बराबर 32 आ जाएगा। इसका मान रख दिए, ये काट दिए तो कितना आ जाएगा 16 आ गया। एक x2 का मान आपको क्या मिल गया 16। जब ये 16 आ गया तो यहाँ पे रख दीजिए, x2 का मान 16 कितना हो गया 8 6 14 3 1 4। अब 2x3 का मान क्या है 44, तो 2 से काट देंगे तो क्या आ जाएगा बोलिए 22। तो x3 का मान क्या आ गया 22। x3 का मान 22 ऑप्शन नंबर किस में है, सी में। आगे सवाल है, समांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद 210 है। देखिए ये tn का मान दिया हुआ है, ठीक है। ऐसा सवाल हमने बताया था, आप देख सकते हैं। ऐसा सवाल नंबर आपका क्या है 38 है। ये सेम सवाल है, आप खुद से बना लीजिएगा, ये बहुत आसान है, हमने बता चुके हैं, ठीक है। अगला सवाल है, सॉरी इसका आंसर मैं पहले बता देता हूँ। 44 का आंसर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा, 44 का आंसर बी हो जाएगा, ये आपका बी आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैंने इस तरह का भी सवाल बताया है, ये 45 नंबर सवाल मैंने बताया है, 45 का आपका आंसर आ जाएगा डी। आप देख सकते हैं 45 का जो सवाल है इस तरह का, देखिए ये है ना 10वां पद, इसमें भी क्या दिया है 10वां पद, बट इसका आंसर अलग आएगा, यानी 185 होगा। सेम उसी तरह से बनेगा जिस तरह सवाल नंबर 39 बनाया, ठीक है, बना लीजिएगा। अब चलिए, ये सवाल बहुत अच्छा है, 1 से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। चलो इसको हम लोग बनाते हैं, बहुत अच्छा सवाल है। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। 1 से 100 तक है, यानी कि n का मान भी 100 होगा, और 1 से 100 तक प्राकृतिक संख्या, यानी कि 1 2 3 डॉट 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 कहाँ तक 100 तक। आपको मालूम है ये इतनी ही संख्या में हम लोग आराम से आंसर निकाल लेंगे। सॉरी, इस तरह के एपी को निकालने के लिए हमने आपको बताया है, योग बताना है तो एस एन बराबर फार्मूला n/2 a प्लस l होता है। ये कब लगाते हैं, जब अंतिम और पहला पद मालूम हो और n का मान भी मालूम हो। n का मान भी हम लोग को मालूम है 100, और a मतलब पहला पद भी मालूम है 1, और अंतिम पद भी मालूम है कितना 100। इसको काट देंगे तो कितना होगा 50, जोड़ देंगे तो 101 होगा। अब इसको गुना करा देंगे तो ये 0 और 5 में 1 से 5 0 5, यानी 50 50। ऑप्शन हो जाएगा ये आपका बी हो जाएगा। अगला सवाल है, समांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद 88 है। अभी मैंने बताया कि इस तरह का सवाल का आंसर मैंने बता चुका हूँ। आंसर क्या हो जाएगा ये आपका, इस तरह के सवाल का आंसर आपका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी कि 30 होगा। ऐसे सवाल का आंसर मैंने बता चुका हूँ। कितने नंबर सवाल है 47। इस तरह का सवाल आप आइए दिखाते हैं, मैंने आपको ये 38 मैंने बनाया है, और इस तरह से सवाल हमने बताए हैं। सेम टू आप बना सकते हैं, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। सवाल नंबर आपका 48 है,
ये 1 + 2 + 3 डॉट 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 n बराबर है। बस वही फार्मूला जो n हम लोग लगाते हैं, अभी बनाए थे, n/2 a + n। ये कब लगाते हैं? जब अंतिम पद मालूम। यहाँ n/2 रहने दीजिए। पहला पद क्या है? 1 और अंतिम पद क्या है? n। बोलिए, ये n × n + 1 लिख सकते हैं। नीचे 2 ऑप्शन नंबर क्या है? सी है। सिंपल से बना सकते हैं। आगे ये फार्मूला है, ठीक है ना, इसको याद कर जाइएगा कि ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। a1 + 2 + डॉट डॉट n बार, यानी n तक जाएगा तो आपका ऑप्शन यही होगा। इसको याद कर जाइए, ये चेंज नहीं होता है, ठीक है। चलिए अब 49 नंबर सवाल को बनाते हैं। इसमें पूरा 34 में पदों की संख्या है। ये अंतिम पद दे दिया है, यानी n का मान हम लोग को निकालना है। तो वही फार्मूला Tn = a + n - 1 × d। ये Tn का मान दे दिया, अंतिम पद दे दिया, कितना है? 34। a का मान -10 है और n - 1 × d। d का मान यहाँ से निकालेंगे, -6 में से -10 घटाएंगे। चलो घटा के देख लेते हैं क्या आ जाएगा। ये माइनस फार्मूला वाला माइनस माइनस प्लस क्या आ जाएगा? 4। तो यहाँ 4 लिख लेंगे। चलिए ये 10 को इधर ले आएंगे तो 44 हो जाएगा। 34 और 10 44। n - 1 × 4, 4 से काटेंगे तो 11 आ जाएगा। 11 और इधर n - 1 को इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो n का मान कितना आ जाएगा? 12। n का मान 12 कौन है? ऑप्शन नंबर बी में है। अगला सवाल है, समांतर श्रेणी 2 7 इतना इतना के लिए a 30 और - a 20 का मान है, जहाँ n समांतर श्रेणी का nवां पद है। बहुत अच्छा सवाल। चलिए हम लोग को मालूम है an का मतलब tn भी होता है, an का मतलब tn भी होता है और l भी होता है और अंतिम पद भी होता है, ठीक है, याद रखना है। तो हमने बताया था कि an का फार्मूला क्या होता है? a + n - 1 × d, ठीक है। इसी पर हम लोग इसको बैठाते हैं। तो a 30 है और a 20 है, तो a के जगह a ही रहेगा और n के जगह 30 डालेंगे तो 29 हो जाएगा और d का मान d ये रह जाएगा, ठीक है। फिर उसी तरह a का मान a रह जाएगा, n का मान 19 हो जाएगा, d। चलिए घटा लेते हैं, a + 19d - a -19d। चलो a एक ख़त्म हो गया, 29 में से 19 घटेगा तो 10d बचेगा प्लस में। अब हम लोगों को क्या निकालना है इसमें? समांतर श्रेणी के लिए तो an समांतर nवां पद होगा। nवां पद क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे आप देखिए 7 में से 2 घटाएंगे तो 5, यानी कि d का मान क्या आ जाएगा? 5। तो यहाँ d का मान हम लोग 5 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 50। तो ये हम लोगों का ऑप्शन किस में है? सी में। सी आंसर हो गया। आगे सवाल हम लोग को है 51 नंबर, समांतर श्रेणी इतना का 216 का मध्य पद है। बहुत अच्छा, 216 का मध्य पद है। तो सबसे पहले हम लोग इसका अंतिम n का मान निकालते हैं, ठीक है। n का मान निकाल लेंगे तो सब मालूम हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ Tn का मान दिया हुआ है कितना? 216। इसका फार्मूला होता है a + n - 1 × d, 216। चलो a का मान कितना दिया है? 6। n का मान नहीं पता है, d का मान मालूम है, 13 में से 6 हो जाएगा तो 7। 216, 6 को उधर ले जाते हैं, 6 को उधर ले जाके घटा देंगे तो 200 कितना आ जाएगा? 10। 7 से काटेंगे तो 7 × 21 30 हो जाएगा। तो n - 1 × 30 और n का मान कितना हो जाएगा? 31। सॉरी, n का मान कितना आ गया? 31। 1 को उधर ले जाएंगे तो 31 हो जाएगा। n का मान 31 हो जाएगा तो आपको क्या बताना है? इसका मध्य पद। तो 31 n का मान 31 आया,
तो इसका माध्य बताना है, यानी कि बीच वाला मान बताना है। तो सबसे पहले आपको क्या ज्ञात करना है इसका, तो इसका क्या बता रहा है, n का मान 31 है। तो आपको मालूम है कि विषम पद n का आया, तो आपको माध्य निकालने के लिए माध्यक हम लोग n+1 विषम के लिए लगाते थे। तो n का मान कितना है 31, तो 31 रखेंगे आप +1 2, तो कितना हो जाएगा 32, 32 का आधा 16, यानी n का मान हम लोगों को 16 यूज करके इसका मान निकालना है। चलिए क्या हो जाएगा, Tn फार्मूला कितना हो जाएगा, n-1 इंटू डी, आगे a होगा, तब Tn, तो T 16, a का मान कितना है 6, n का मान 16 है तो कितना हो जाएगा 15, एगो घट जाएगा। d का मान कितना है 7, 15 7 105 और 6 जोड़ देंगे तो 111, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी। आगे सवाल है, ये ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि कौन समांतर श्रेणी में नहीं है, समांतर श्रेणी में कौन नहीं है। बहुत अच्छा सवाल। यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 होगा और 5 का स्क्वायर कितना 25 हो जाएगा और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, बोलिए 49। तो ये 25 में से 1 जाएगा तो 24 हो जाएगा और 49 में से 25 घटेगा तो 24 हो जाएगा और 73 में से 49 घटेगा तो ये भी 24 होगा, यानी कि ये एपी में है और ये भी एपी में है। मैंने पहले बताया है ये भी एपी में है, ये भी एपी में है, ये नहीं है। इस तरह का मैंने सवाल बताया था, क्योंकि पॉइंट के बाद देख रहे हैं यहाँ 2 गो है, यहाँ सॉरी 1 गो है, 2 गो है, 3 गो है, इसीलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा 52 का डी। इस तरह का सवाल में डायरेक्ट आंसर मारना है, ठीक है। अगला सवाल है 53, यदि इतना संख्याएं हैं तो समांतर श्रेणी में है तो एक एक्स का मान निकालिए। बहुत अच्छा सवाल, ऐसा सवाल मैंने अभी तो बताया है कि 3 गो दिया हुआ है, 2x-1, 3x+2 और 6x-1। तो बस एपी में दिया है तो दूसरा में से क्या घटाएंगे, पहला को, यानी 3x+2 में से 2x-1 को घटाएंगे तो d का मान वही होगा जो 3 में से तीसरा पद में से किसको घटाएंगे, दूसरा पद को। चलिए तो यहाँ पे हम लोग 3x+2, ये 2x हो जाएगा और माइनस माइनस +1 हो जाएगा, 6x-1 -3x-2, ये 3x में से 2x घट जाएगा तो एक x बचेगा और 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ पे 6 में से 3 गया 3 और 1 में से 1 -3, चलिए हो गया। 3 को इधर ले आते हैं तो 3 पहले से भी है और माइनस में 3 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 6, और x को इधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, घटाएंगे तो 2x, 2 में 3 हो जाएगा। x का मान क्या आया 3 आया, x का मान 3 आया तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। 54, 10वां पद बताइए। बहुत अच्छा सवाल, मैंने इस तरह का ढेर सारा सवाल बताया है। 10वां बोल रहा है, यानी कि ऐसे 10वां, n का मान कितना 10 दे दिया है, n का मान 10 दे दिया है। फार्मूला क्या है, Tn बराबर a + n-1 इंटू डी। तो n के जगह 10, a का मान कितना, a का मान 5, n का मान 10 तो 9 न हो जाता है, और d का मान एकरा में से एकरा घटा दो 3, 9 × 27 और 5 32, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। बहुत अच्छा सवाल है ये, 55 नंबर सवाल सेम है, बना लेना, ठीक है। मेरे बनाने से नहीं होगा, पंडित जी के खाली भभूते के फेरा में मत रहिए, अपना भी गोड़ हाथ चलाइए, ठीक है ना। ये बन जाएगा आपको। कौन सा समांतर श्रेणी में है, देखिए अभी मैंने बताया कि इस तरह का सवाल देना तो समझो ना कि यही वाला नहीं होगा आंसर, ऐसा हमने तो बताया है। इसमें देखो 5 है तो 15 हो गया, फिर कितना हो गया 18 हो गया, फिर कितना हो गया 28 हो गया, कितना बढ़ रहा है बताओ। 5 था तो 15 हो गया, 10 बढ़ा, और 10 में यहाँ पे कितना बढ़ गया 18 बढ़ गया, 3 बढ़ा, और यहाँ पे कितना बढ़ गया 10 बढ़ गया, 28 हो गया। इसमें क्या है
2 जोड़ दिया है, 2 2 2 2। चलो ये तो एपी में है, 56 एपी में है, सॉरी 56 का पहला ऑप्शन एपी में है। और भी देखते हैं, सॉरी एपी में है पूछ रहा है, कौन नहीं है, नहीं तो ये पहला ही आपका हो जाएगा। कैसे होगा चलिए देख लेते हैं। दूसरा में से पहला को घटाएंगे, ये माइनस में है, -6 माइनस माइनस क्या +8 तो 2 हो जाएगा। अब फिर दूसरा में से पहला को घटाते हैं, सॉरी तीसरा में से दूसरा को घटाते हैं, -4 माइनस माइनस प्लस क्या आएगा 2। इसका मतलब कि पहला एपी में है। ठीक है, इसी तरह से चेक किया जाता है, सार्वंतर बराबर है तो एपी में है। समांतर श्रेणी इतना का nवां पद बताइए। चलिए nवां पद तो Tn का फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d। बस इसका मान रख दीजिए। a का मान कितना है 16, n - 1, d का मान कितना है 11 में से 16 घटेगा तो कितना होगा -5। बस इसका मान को रख दीजिए, माइनस से गुना कीजिए, -5 1 +5 कितना हो जाएगा 21 - 5n, 21 - 5n। ऑप्शन नंबर किस में है, बी में है। बहुत अच्छा। आगे सवाल है, समांतर श्रेणी का समान पद है, यानी Tn का मान दिया है तो 13 - 2n बोल रहा है इसका सार्वंतर होगा। बहुत अच्छा सवाल है, मैंने ऐसा सवाल पहले बताया। चलिए पहले तो इसको T1 मालूम करते हैं, T2 मालूम करेंगे, अपने आप निकल जाएगा। T1 यानी कि जहाँ n है वहाँ क्या रखेंगे, जहाँ n है वहाँ 1 रखेंगे, तो 13 में से 2 गया 9। चलिए 2 रखते हैं, जहाँ n है वहाँ 2 तो 4 हो जाएगा, 13 में से 4 गया, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा आपका 11। 13 में से 2 जाएगा 11 है ना, होती हो आई कितना हो जाएगा 9। इसका मतलब हम लोग क्या देख रहे हैं, d का मान निकल जाएगा T2 - T1, यानी कि 9 - 11 तो कितना आ जाएगा -2। -2 ऑप्शन में क्या है, डी में है। बहुत अच्छा सवाल, ऐसे सवाल आते हैं। आगे सवाल है, समांतर श्रेणी तो कौन सा पद शून्य है, यानी अंतिम पद दे दिया है, यानी Tn का मान कितना दे दिया 0। हम लोग के पास फार्मूला जो है वो लगा देते हैं, बराबर में 0। a का मान कितना 126, n - 1 d का मान एकरा में से एकरा घटाएंगे तो -6 ना आती हो, 126 को उधर ले जाते हैं तो माइनस में 126 हो जाएगा। तो 6 दूना 12, 6 एक मरतबा, माइनस माइनस प्लस, n - 1 और इधर 21, 1 को उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 22। n का मान 22 यानी कि 22वां पद, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सवाल नंबर 60 है, समांतर श्रेणी में है तो सार्वंतर बताइए। मैंने बताया कि पहला में से दूसरा को घटाओ, चाहे तीसरा में से दूसरा को घटाओ, क्या आ जाएगा सेम। तो 1/8 में से 0 को घटाएंगे 1/8, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है 61 नंबर। यदि समांतर श्रेणी का समान पद ये है तो इसका प्रथम पद होगा, यानी ए का मान होगा। तो ए का मान होगा तो ये तो सिंपल है यार, प्रथम पद का मतलब T1 और दूसरा मतलब T2, तो यहाँ 1 रखो ना, तो 1 रखेंगे तो 5 × 1 5, 5 में से 7 गया -2, तो प्रथम पद आ जाएगा -2। समझ में आया नहीं, अरे यार देखो Tn का मान दिया है 5n - 7, तो T1 निकालेंगे वही ना प्रथम पद हो जाएगा -7, तो 5 में से 7 गया -2। समझ गया कि नहीं। चलिए सवाल नंबर हम लोगों को दिया है 62 नंबर, क्या हो जाएगा, समांतर श्रेणी इतना के प्रथम 11 पदों का योग बताइए। n का मान 11 दे दिया, चलो तो Sn का फार्मूला हम लोग के पास है n/2 2a + n - 1 × d। देखिए मैंने फार्मूला इतना बार लिख दिया कि अब आप लोग को याद हो गया होगा। और यदि नए हैं तो भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करते चलिए, शेयर करिएगा तो हमें खुशी मिलेगी कि चलो इतना मेहनत हमने भाई के लिए किया तो उसने भी मेरे पर दया दिखाया। चलिए आगे सवाल है, इसको सॉल्व करते हैं। n का मान 11 दिया है,
तो S 11 हो जाएगा और यहाँ पर भी 11 हो जाएगा। बहुत अच्छा। अब A का मान यहाँ रख देंगे 2, 2 तो फार्मूला में और 2 A की जगह 2, n-1, n का मान कितना 11, तो यहाँ 11 रख दो। और D का मान क्या होगा, 6 में से 2 गया 4, यही D का मान है। 11/2 ये 4 हो गया, ये कितना हो जाएगा, 11 में से 1 गया तो 10, 10 चौको 40, 40 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 11/2 और कितना हो गया 44, 40 4 44। चलो इसको गुना करा दो, 11 दूना 22, 11 दूना 22 और 2 24, 200 कितना हो जाएगा 42। ऑप्शन नंबर बी। देखिए ये सवाल रिपीट होने लगा, इसका मतलब कि आप ये पूरा वीडियो आराम से देख लीजिएगा, आपको इस चैप्टर से सवाल एक भी नहीं छूटेगा। देखिए ये सवाल जो हम आपको दिए हैं, ये सवाल आपको पहले बता चुके हैं। ये सवाल नंबर 58 है, सेम इसी तरह है, आप बनाइएगा आपका आंसर आ जाएगा। 63 का आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, आप खुद से बनाइएगा, मैं तो इस तरह का सेम बताया हूँ, आप बनाइएगा तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। ठीक है, लेवल बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। आजकल के विद्यार्थी को लेवल समझ में नहीं आता, लेवल क्या होता है। देखिए लेवल को बढ़ाइए, लेवल बढ़ता है कब, जब सवाल को अपने से बनाते हैं, सॉल्व करते हैं, उससे आपके अंदर करने की क्षमता जगती है। ठीक है, और ये 64 नंबर सवाल है आपका 59, जो मैंने पहले बता चुका हूँ। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 64 का आंसर हो जाएगा आपका बी। आप सॉल्व करके देखिए, आपका आंसर आ जाएगा। समांतर श्रेणी इतना का चौथा पद क्या होगा, इस तरह का भी सवाल मैंने बताया है, बट इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। चलिए 28 को 7 गुने 4 लिखेंगे तो 7 तो रह जाएगा अंदर, लेकिन 4 का वर्गमूल 2 बाहर आ जाएगा। उसी तरह 7 9 63, तो 9 का वर्गमूल 3 बाहर आ जाएगा, 7 तो रह जाएगा। बोलिए अब आगे पद क्या होगा अगला, तो यहाँ देख रहे हैं कि 1 2 3, तो अगला 4 रूट क्या हो जाएगा 7 ना होगा। और जब 4 अंदर जाएगा, देख लेते हैं क्या पूछता है। देखिए ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है तो इसको बना देंगे। 4 जब अंदर जाएगा तो 4 नहीं, उसका स्क्वायर जाएगा, तो 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, और 16 को 7 से गुना करेंगे तो 7 छक 42 और 7 और 4 11, 112 हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। आगे सवाल, सेम सवाल मैंने ये इस तरह का बताया है। इस तरह का सेम सवाल क्या है बता देता हूँ मैं, ऐसा सवाल मैंने बताया है। ऐसा सवाल हमने 37 नंबर में बताया, सेम सवाल। तो मुझे लगता है कि अब कोई ऐसा नया सवाल नहीं होगा, इसीलिए ये सवाल इसके बाद ये अंतिम सवाल है, इसलिए मैं इसको बता देता हूँ। अब आपको अगले चैप्टर में मैं मिलूँगा। यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए। आगे हम भी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए इस सवाल को बनाते हैं। जब एपी में इस तरह दिया हुआ है तो हम लोग को डी का मान मालूम है कि एपी में दिया रहता है तो बराबर होता है, जैसे 4 8 12। तो हम क्या देख रहे हैं, सब में 4 4 बढ़ रहा है, यानी कि जब डी का मान निकालेंगे तो दूसरा में से पहला को घटाएंगे तो 4 आएगा, या अगर तीसरा में से दूसरा को घटाएंगे तो भी क्या आएगा 4 आएगा। इसका मतलब कि ये दोनों का मान इक्वल होगा, तो उसी तरह यहाँ भी इक्वल करते हैं। तो चलो ए में से दूसरा को घटाते हैं, सॉरी पहला को, दूसरा में से पहला को, तो इसका जो मान आएगा दूसरा में से तीसरा को घटाएंगे उसके सेम के बराबर होगा। चलिए इक्वल का साइन दे दिए, बराबर कर दिए। इसका एलसीएम लीजिए तो 3a माइनस 2 बटा 3 2 माइनस ए। चलिए इसको क्रॉस करवा लेते हैं, तो 3a माइनस 2 क्रॉस कीजिए 6 माइनस 3a। चलिए 3a के इधर ले आएंगे, तो 3a को इधर ले आएंगे तो प्लस में हो जाएगा, पहले से 3 गो है 6 गो, 6 यहाँ है, 2 को उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 6 व 2 8 हो जाएगा। अब a का मान निकाल लेते हैं, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4/3। तो 4/3 ऑप्शन नंबर क्या है बी है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। धन्यवाद।